नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल पे। मैं शीतल, इस वक्त मैं खड़ी हूँ सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम के सामने। हाँ दर्शकों, ये वही आश्रम है जब बताया जा रहा है कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय महासमागम मनाया जा रहा है। आप गेट पे देख सकते हैं, बड़ा बड़ा लिखा गया है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। आइए आपको अब अंदर चल के दिखाते हैं यहाँ किस प्रकार से ये समागम है जो मनाया जा रहा है और किस प्रकार से यहाँ जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। तो जैसे ही हम गेट से एंट्री करते हैं तो यहाँ चेकिंग के लिए एक मशीन भी लगाई गई है और यहाँ कुछ माइये बहनें खड़ी हैं। आइए उनसे बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका, कहाँ से आए हैं? पूजा दासी, सोनीपत जिला से। तो आप इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हैं? गुरु जी की सेवा लगी है, सेवा के लिए आए हैं। तो आज ये किस उपलक्ष्य में ये सेवा लगी आपकी? ये सेवा लगी है जो निर्वाण दिवस चल रहा है ना, कबीर परमेश्वर से शरीर सतलोक गए थे, उस उपलक्ष्य में सेवा लगाई गई है। यहाँ निगरानी रखनी होती है, किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो आने जाने में, सभी को अच्छे से आने जाने में यहाँ देखनी होती है। सभी माताएं अच्छे से माताएं वाली एंट्री गेट से जाएं और भक्तों वाली एंट्री गेट से जाएं। इसलिए तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आश्रम के अंदर नहीं लेके जानी हो, आप देखते हो? हाँ, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सुल्फा, हफीम, नशे वाली नशीली वस्तु जो भी है वो चीज़ अंदर प्रवेश नहीं करना है, मतलब लेके नहीं जाना है। ठीक है जी, धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, जैसा कि इन बहन ने बताया कि अंदर सतलोक आश्रम के अंदर कोई भी नशीली चीज़ लेके जाना अलाउड नहीं है। जो भी यहाँ आते हैं ये सब उनकी चेकिंग करते हैं, देखते हैं कि अंदर किसी भी प्रकार का कोई कुछ नशीली चीज़ ना लेके जाए ताकि अंदर कोई भी असुविधा ना हो। सतलोक आश्रम के अंदर आते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा फ्लैक्स लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज का, और इस पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है कबीर परमेश्वर जी का निर्वाण दिवस सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त सतलोक आश्रम में काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमें श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ स्मृति चिन्ह रखे गए हैं, कुछ अवार्ड्स रखे गए हैं। आइए देखते हैं ये अवार्ड्स यहाँ क्यों रखे गए हैं, बातचीत करके देखते हैं यहाँ के कुछ सेवादारों से। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्मृति चिन्ह रखे गए हैं, कुछ फोटो फ्रेम्स रखे गए हैं और यहाँ पगड़ियाँ भी रखी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये सारा वो सम्मान है जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करते वक्त मिला था। ये सारा सम्मान संत रामपाल जी महाराज को सम्मान समारोह में मिला गया है, उनको ये भेंट किया गया है। दर्शकों, मेरे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, आइए उनसे और जानने की कोशिश करते हैं इन सम्मान समारोह के बारे में, जो इतने सारे सम्मान ये संत रामपाल जी महाराज को जो ये मिले हैं इनके बारे में उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम हनीदास है। तो हम जो इतने सम्मान ये देख रहे हैं, जो ये सारे स्मृति चिन्ह ये संत रामपाल जी महाराज को किनके द्वारा भेंट किए गए हैं? जी, ये जो गांव वाले हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और मोटर दिए थे उनकी खेतों का पानी निकलवाने के लिए, तो उन्होंने अपने दिल की भावना से, क्योंकि जो उनके खेतों में पानी भर गया था, जल भरा हुआ था, फसल बर्बाद हो गई थी और बोवारा नहीं हो सकता था। अब जब बोवारा हो गया, फसल बोई गई, तो उसके बाद में जब उनके दिल की खुशी है कि हमें बचाने वाला कोई था तो संत रामपाल जी महाराज, तो उन्होंने फिर ये जो जितनी भी शील्ड देख रहे हैं, आप सामने तस्वीर देख रहे हैं, फ्रेम करवा रखे हैं, ये गांव वालों ने अपने दिल की भावना से दिए हैं कि और तो हम अपने दिल की गहराइयों से ये शील्ड के प्रति आपका सम्मान कर रहे हैं पूरे गाँव की तरफ से। तो जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, चाहे यहाँ पे लोई वगैरह है, क्योंकि हरियाणा में माना जाता है लोई दे करके सम्मानित किया जाता है, शील्ड दे करके, तस्वीर दे करके, तो ये उसी के उपलक्ष्य में कि जो संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की इतनी मदद करी, तो उसके लिए संत रामपाल जी को गांव वालों ने ये सारी शील्ड दी है। तो ये लगभग कितने गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया था? जी, ये कम से कम भी अभी तो काफ़ी सारे गांव थे, जैसे प्रोग्राम होते थे तो वहाँ पे काफ़ी सारे गांव वाले आ जाते थे। जैसे एक जगह पे प्रोग्राम है, वहाँ पे 100 से 150 गांव वाले आ गए, जिन जिन गाँव में पानी की मदद, ये पाइपों की मदद, मोटर की मदद दी थी। तो आप लगा लो कम से कम ये अभी टोटल अगर गांव की बात करें, क्योंकि 500 से 600 प्लस तो गांव की मदद करी थी, तो उनमें से लगभग सभी ने ही संत रामपाल जी महाराज जी को शील्ड दे करके, हल दे करके, तस्वीर दे करके, स्मृति चिन्ह दे करके, लोई दे करके, और जो खंडका पगड़ी बोलते हैं वो दे करके 500 से 600 प्लस जो गाँव थे उन्होंने संत रामपाल जी को सम्मानित किया है। तो एक टाइम था जब हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज का काफ़ी विरोध हुआ करता था, तो अब संत रामपाल जी महाराज को लेकर गाँव में क्या माहौल है? जी, अब तो माहौल इतना अच्छा है कि दूर से अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर, उनका स्वरूप भी दिख जाता है, तो दूर से ही हाथ जोड़ के उनका एक ही नारा होता है कि संत रामपाल जी भगवान की जय हो।
क्योंकि जो कार्य धरातल पे संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब किसानों के लिए, असहाय परिवारों के लिए, क्योंकि जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसका डंका आज पूरे भारत और पूरे विश्व में बजा है, जिसके तहत जो संत रामपाल जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ऐसी मुहिम आज से पहले ना ही किसी ने देखी ना ही सुनी, और उसके तहत जो कार्य हो रहे हैं तो अब लोगों की मन की जो भावना, जो उनकी प्रवृत्ति थी पूरी ही बदल गई है। जैसे कहते हैं ना, अगर कोई चीज़ ऐसे रखी थी तो बिल्कुल ऐसे मुद्दी मर गई है। अब उनको पता चला है कि हमारा शुभ चिंतक, हमारी मदद करने वाला, हमारे बारे में सोचने वाला संत रामपाल जी महाराज हैं। और अब लहर तो एक तरफा है कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर भी दिख जाए तो ये कहते हैं कि ये है हमारा गरीबों का मसीहा जो सबकी पुकार सुनता है। तो अपने आप को जो लोग संत और कथावाचक कहते हैं, हमारे देश में इनकी कमी नहीं है। बहुत बड़े बड़े संत हैं जिनके श्रद्धालु भी लाखों में है, तो वो इस वक्त सामने क्यों नहीं आए? जी कहते हैं ना कि बोलते तो सभी हैं कि हम सभी के शुभ चिंतक हैं, सभी की मदद करते हैं, लेकिन लाखों में करोड़ों में कोई एक ऐसा व्यक्ति अगर कहे कि भगवान का अवतार, कोई अवतरणीय शक्ति ही वो सच्ची निकल के सामने आती है, जिसको वास्तव में सभी की चिंता और फिक्र होती है। अब आज के समय में आप देखें, अनेकों कथावाचक हैं, धर्मगुरु है, संत है, लेकिन मदद के लिए कौन आगे आया? अब कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। और जो गरीब परिवार था जिसकी मदद केवल वो सोचते थे कि भगवान ही कर सकता है, और जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा होता है, और एक हल्की सी रोशनी भी उनके जीवन को पूरा उजाला कर देती है, खुशियों से भर देती है। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गरीब परिवारों के बारे में सोचा, जैसे जो खेतों में किसान थे उनके बारे में सोचा, जिन बेचारों को सुबह खाना खा लिया रात को नहीं मिलता उनके बारे में सोचा, जिनके सिर पे छत नहीं थी, और ये केवल एक सच्चा संत ही उनके बारे में ये सोच सकता है कि इन परिवारों की भी मदद की जाए। और वो वास्तव में अब संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखाया। और जो अन्य कथावाचक थे ये तो केवल इंटरव्यू में, माइकों में बोलते रह गए और सोचते रह गए, और संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दिखा दिया कि वास्तव में असली धर्मगुरु कौन है, असली संत कौन है, और जो सभी की फिक्र करता है वो आज के समय केवल संत रामपाल जी महाराज है। एक तरफ है कि संत रामपाल जी महाराज की इतनी मदद कर रहे हैं वो लोग, फिर भी कुछ लोग आज भी उनका विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, कुछ लोगों के मन में जो ये कहते हैं ना कि अफवाहें थी, वो इस कदर गड़ी हुई है कि वो खुद भी नहीं चाहते कि वो सच्चाई से अवगत हों। जैसे अगर किसी को समझाने भी लगते हैं तो कहते हैं नहीं, वहाँ तो ये था, वहाँ तो वो था। वो आज भी अपने उसी मैं में जो उनको भड़काया गया था या फिर अफवाहों के तहत उनको गलत चीज़ें बता दी गई थी, क्योंकि जो दुष्प्रचार कुछ लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरे भारतवर्ष में करा, और खासकर हरियाणा में, जहाँ पे करोथा में सबसे पहले जो वारदात, ये जो बरवाड़ा ये करोथा कांड हुआ, तो उसके बाद बरवाड़ा में हुआ, अफवाहों के तहत कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अब सच्चाई जानने की, उनके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई सच्चाई क्या है, क्योंकि जब इतने अच्छे कार्य कोई कर रहा है वो गलत तो नहीं हो सकता। और कहते हैं ना कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक को तो गलत तरीके से बताया जाता है और दूसरा बिल्कुल सही होता है। जिन्होंने देखा कि भाई अगर हमारा कोई शुभ चिंतक है तो संत रामपाल जी महाराज, वो तो समझ गए उनके ज्ञान को भी, उनके कार्यों को भी। और जिन लोगों के मन में ही आज तक भी वही भावना, द्वेष भावना, भड़काऊ भावना है, वो आज भी इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सभी को प्यार से समझाना है, क्योंकि बोलने की भाषा या फिर द्वेष भावना की भाषा हर बार काम नहीं करती है। जो प्यार की भावना होती है और जो भाषा होती है वो धीरे धीरे लोगों के जो विचार है उनको परिवर्तन कर देती है। और आज वो माहौल पूरे हरियाणा और पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। समय जरूर लगेगा, लेकिन सभी इसको अपना लेंगे और सभी जानेंगे हमारा कोई सच्चा हितैषी है तो संत रामपाल जी महाराज है। एक और बात बताइए जी, हमने देखा है कि जो और संतों के पास जो लोग होते हैं वो एक से दूसरे में स्विच करते रहते हैं। आज किसी संत के पास है और फिर अगले दिन किसी संत के पास मिलते हैं, पर ऐसा संत रामपाल जी महाराज में क्या खास है कि जो उनके पास आ जाता है, जो एक बार उनका शिष्य बन जाता है, वो इतना दृढ़ हो जाता है कि वो कभी भी उनके छोड़ के नहीं जाता। चाहे उन पर कितना ही हम अत्याचार कर ले, उनको कितना ही गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो डट कर संत रामपाल जी महाराज के साथ रहते हैं, उनके ही शिष्य रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की एक बहुत अच्छी वाणी है इस पर कि पाछा लाग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रस्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। जब वास्तव में लोगों ने जाना कि संत रामपाल जी महाराज आखिर क्या भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि अन्य पंथों में भी अन्य धर्मगुरु जो है जो भक्ति बताते हैं, कुछ लोग वो भक्ति तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक प्रश्न रहता है कि क्या ये भक्ति सही है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि भक्ति करते करते भी दुखी, और हर जगह आज के समय पे एक ही चीज़ फैला रखी है कि जो कर्म में लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, कितनी भी भक्ति कर ले, पूजा कर ले, जब वो कर्म में लिखा भोगना है तो फिर पूजा किसकी करे और किस लिए कर रहे हम?
केवल एकमात्र संत रामपाल जी महाराज जी थे जिन्होंने लगा कि अगर सच्चे संत, सच्चे भगवान की तुम भक्ति करोगे, सच्चे गुरु से नाम दीक्षा लेकर जो वो मंत्रों का जाप और जो भक्ति विधि साधना बताएगा, उसकी भक्ति करने से सभी जो हमारे पाप कर्म सारे दूर हो जाएंगे, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। और जब कहते हैं ना कि सही जगह पे जब पहुंच गए, सच्चा संत मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो उन्होंने तो संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान लिया और ये जान लिया अगर हमारा कोई वास्तव में भगवान है और सच्चा संत है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज है। और जो एक बार यहाँ पे आ जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को बारीकी से समझ लेता है, फिर दोबारा वो कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि वो अब अपने असली घर में आ गया और अपने सच्चे भगवान, सच्चे संत के पास आ गया है, जिसका कारण है कि अब वो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसको अपना सच्चा भगवान दिख गया अब सामने। कह कबीर हरि रूठ जा तो गुरु की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ जा तो हरि नहीं होत साए। तो गुरु को तो भगवान का दर्जा शुरू से ही मिलता आया है, और अगर आज हम अपने गुरु को भगवान बोलते हैं तो शायद इसमें गलत नहीं है, क्योंकि वो केवल गुरु ही होता है जो भगवान तक पहुंचाने का, भगवान की भक्ति बताता है। तो अगर हम अपने गुरु को भगवान बोले, जो हर संकट में, हमारे संकट में खड़ा रहता है, सभी संकट दूर करता है, भगवान कौन होता है? जो कोड़ी को कायदे, निर्धन को माय दे और सभी रोग दूर कर दे, वही तो भगवान होता है। और जब हमारा गुरु से हमें सारे लाभ मिल रहे हैं तो क्यों ना हम अपने गुरु को भगवान बोले, बल्कि हम तो इस प्राउड करते हैं, गर्व मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु हैं और उनको हम भगवान मानते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, क्या आपको लगता है जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो आने वाले टाइम में किस लेवल पे जाना है, किस लेवल पे वो फैलने वाला है? जी ये तो तोप का गोला है, अगर आसान शब्दों में बताएं। इसके तो बीच में अगर कोई आएगा तो वो उड़ता ही चला जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने तो बता दिया, रुकने वाला नहीं है। अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी का पूरा संघर्ष देखेंगे 1994 से, जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने जीरो से इसकी शुरुआत करी, अड़चने बहुत आई, लोगों ने रोका भी बहुत ज्ञान को, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान कबीर भगवान का ज्ञान है जो शिखर में जाएगा, और कबीर का ज्ञान हमेशा शिखर में ही होता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और कितनी भी चुनौती आते रहे, संत रामपाल जी महाराज नहीं डरते, क्योंकि कहते हैं ना संत सिंह और सूर में कभी पीछे नहीं उठते। और ये तो वो सच्चा संत है जो केवल ज्ञान, अच्छाई अपने शिष्यों को भी और हर जगह बताता ही फिरता है कि भाई ये सच्चा ज्ञान है। और ये जो संत ना संत रामपाल जी महाराज, ये पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बीड़ा उठा लिया ना कि सच्चे ज्ञान को, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं चाहे अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे साथ भी, लेकिन जो भगवान का सच्चा ज्ञान है इसको जन जन तक पहुंचा के छोड़ूंगा। और जी ये तो वो काम हो गया कि अंधा गधा और रेल के आगे खड़ा है, रेल की तूफानी स्पीड इतनी है कि गधे को उड़ा देगी। ये ज्ञान बहुत उच्च लेवल पे जा चुका है और सभी को पता चल गया है कि कबीर इज गुड। तो अब ये ज्ञान रुकने वाला नहीं है, तो दिन प्रतिदिन अपनी रफ्तारी पकड़ता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप। सच साहिब जी। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ जगत के लोग हैं, वो श्लोक आश्रम को विजिट करने आए हैं, तो आइए उनसे बातचीत करके देखते हैं उनको आश्रम में आके कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका, आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रवीण पोपली हूँ, हिसार से मेयर हूँ। आज मेरा पहली बार सतलोक आश्रम में आना हुआ। तो आज आप श्लोक आश्रम में पहली बार आए हैं, आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी, किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है? मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। जो संगत द्वारा प्यार और गुरुजी के आशीर्वाद से जो यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं, और जो यहाँ के आश्रम के लोगों द्वारा जो जनता जनार्दन की सेवा की गई, वो अद्भुत है। मेरे क्षेत्र में भी मैंने नज़दीक से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ के हमारे ज़िला के संयोजक हैं मनोज जी, भगत जी, तो सब लोग जुड़े हुए हैं और वहाँ पर भी सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो दिव्यता का अनुभव है वो अपने आप में अद्भुत है। और जो मैं ये देख रहा हूँ आपके सामने, जो विभिन्न संस्थानों ने, जैसे हमारे आश्रम सतलोक आश्रम को जो प्रशस्ति पत्र दिए, शील्ड दी, वो इस बात का साक्षात प्रमाण है कि उन्होंने कैसे जो है हमारे आश्रम के लोगों ने उन लोगों की सेवा की है। एक और दावा किया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में समानता होती है, सभी को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो आपको क्या लगा कि यहाँ कोई भेदभाव किसी में हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभी छोटे बड़े सभी, किसी तरह का कोई भेद नहीं है, और सभी एक जगह बैठकर लंगर प्रसादी ले रहे हैं। और कैसे सृष्टि की उत्पन्ना हुई वो भी बड़े विस्तार से बताया, तो वो भी देखकर संत कबीर जी के जो उनके मतलब वाणी, वो सब अद्भुत है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।
तो दर्शकों जो यहाँ कुछ लोग विजिट करने आए थे उन्होंने बताया कि उनको संत रामपाल जी महाराज की इस श्लोक आश्रम की व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी अच्छी लगी हैं और उन्होंने बताया है कि यहाँ किसी भी प्रकार का किसी में कोई भेदभाव नहीं करा जाता, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है। तो आइए अब आपको और अंदर चल के दिखाते हैं श्लोक आश्रम में किस प्रकार से जो निर्वाण दिवस है वो मनाया जा रहा है। दर्शकों जैसे ही हम श्लोक आश्रम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे 2 शिविर लगाए गए हैं। एक लगाया गया है दंत चिकित्सा शिविर और दूसरा लगाया गया है नेत्र जांच शिविर। तो आइए चल के देखते हैं ये शिविर किस प्रकार से चल रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ माताएं बहनें और दूसरी तरफ भाई बैठे हुए हैं। ये सभी यहाँ पे अपनी नेत्र जांच या फिर कोई अपनी दांत चेक करवाने आए हैं। तो आइए अंदर चल के देखते हैं जो ये शिविर है इनमें किस प्रकार से जो सेवाएं हैं वो चल रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो ये जो यहाँ सेवाएं हैं किस प्रकार से चल रही हैं? मैम यहाँ पर दंत चिकित्सा केंद्र चला हुआ है। तो यहाँ पे जो ये दांत चेकअप करवाने वाले की कितने पैसे लेते हो, क्या फ़ी है यहाँ की? मैम यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है, ये निःशुल्क है ये। ठीक है जी। तो दर्शकों यहाँ पे जो ये भाई हैं इन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो ये दंत चिकित्सा की सेवा है ये बिल्कुल निःशुल्क की गई है और आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं चेकअप के लिए। यहाँ देख सकते हैं आप एक भाई का चेकअप चल रहा है और यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। दर्शकों इस वक्त हम प्रवेश कर रहे हैं। जो हमने आपको दिखाया था वो दंत चिकित्सा का शिविर लगा था, यहाँ पे अब नेत्र जाँच का शिविर लगाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। जो माइए हैं वो एक तरफ बैठी हुई हैं, उनको पर्ची दी गई है उनके चेकअप के लिए। तो आइए यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत करके देखते हैं कि ये सेवा किस प्रकार चल रही है। नमस्कार जी। सत्संग जी। क्या नाम है आपका? कुंदन दास। क्या सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? आई चेकअप का सेवा कर रहे हैं जी। तो जो ये आई चेकअप की सेवा है ये कैसे चल रही है? ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हो या यहाँ पे प्रॉपर इलाज भी दिया जा रहा है? नहीं, ये नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, पूरी प्रॉपर इलाज करा जा रहा है यहाँ पे पूरा अच्छे तरह से मशीनों के द्वारा कंप्यूटराइज चेक करके फिर उसके बाद प्रॉपर फिर मैनुअल कराया जाता है। उसके बाद इनको चश्मा अवार्ड किया जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी है आई चेकअप के बाद जिनको चश्मे लगने हैं उनको चश्मे वगैरह दिए जाते हो? हाँ जी, चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ दवाई भी फ्री दी जा रही है। मतलब चश्मे और दवाई दोनों चीज़ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है जी। ये जो सेवाएं और आप दे रहे हैं ये सिर्फ जो यहाँ भगत भाई हैं या जो भगत हैं संत रामपाल जी महाराज की उन्हीं के लिए, या जो जगत आता है उनको भी सेम सेवाएं मिलती हैं? नहीं जी, भगत हो या चाहे जगत के हो कोई भी हो सबको सेम सेवा मिल रही है। हर चीज़ की सबको सेम है, कोई यहाँ अलग नहीं है। सब परमात्मा के बच्चे हैं, सब एक हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सही। दर्शकों इन्होंने बताया कि जो ये सेवाएं चल रही हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है और ये चेकअप तो करते हैं, साथ ही साथ जिनको चश्मे की ज़रूरत है ये उनको चश्मे भी प्रोवाइड करते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चश्मे हैं वो भी रखे गए हैं। बताया जा रहा है कि ये चश्मे उनको दिए जाएंगे जिनका यहाँ पे इलाज हुआ है। अब हम कुछ ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करते हैं कि सच में ये स्पेक्स किसी को दिए जा रहे हैं या ऐसा तो नहीं है, इन्होंने ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे रख दिए हैं। तो आइए कुछ यहाँ पे जिनका इलाज हुआ है उनसे बात करके देखते हैं कि उनको यहाँ पे इलाज करके कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत शर्मा है। तो आपके अपने नाम के आगे आप डॉक्टर लगा रहे हैं, तो क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हैं आपकी? मैं BDS कोर्स होता है एक डेंटल का, वो डेंटल सर्जन का, वो BDS कोर्स किया मैंने। तो आपने कहाँ से किया वो BDS को? मैंने जयपुर से किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो आप यहाँ पे क्या क्या पेशेंट्स को सुविधा प्राप्त करवा रहे हैं? यहाँ हम पेशेंट को टोटली जैसे डेंटल चेकअप के साथ साथ उनको पायरिया का इलाज, दांत निकालना, दांतों में फिलिंग करना, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाना और प्रिस्क्रिप्शन पे अच्छी तरह से उनको हर चीज़ की सलाह देना। दांतों की केयर कैसे करनी होती है और किस किस तरीके से हम अपने दांतों को लाइफ टाइम के लिए सही रख सकते हैं। तो अब तक लगभग कितने पेशेंट्स को आप चेक कर चुके हो? लगभग 2 दिन में करीबन हम 1000 के करीब पेशेंट चेक कर चुके हैं। तो इसके लिए आपकी डॉक्टर की टीम कितनी है? कितनी टीम आपके डॉक्टर्स की? हमारी टीम काफ़ी बड़ी है, 4 चेयर लगी हुई हैं और 4 चेयर पे लगभग हमारे पास 15 से 20 डॉक्टर हैं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों जैसा कि जो डॉक्टर मंजीत हैं इन्होंने बताया कि इनकी टीम है वो भी काफ़ी बड़ी है और लगभग ये अब तक काफ़ी पेशेंट्स को यहाँ पे जो है चेक कर चुके हैं। दर्शकों नेत्र जांच के लिए ये एक और काफ़ी बड़ा सा कैंप बनाया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो चल रहे हैं।
यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो जो पेशेंट्स को चेक करने लग रहे हैं, अलग अलग लेंस लगा के वो चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ वो प्रिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं कि उनको आगे जाके किससे दवाई लेनी है। आइए देखते हैं बाहर दवाइयों की सुविधा किस प्रकार से है। देख सकते हैं पहले यहाँ पे इनका जो जांच हो रहा है, वहाँ पे नेत्र जांच किया जा रहा है, दांतों का पूरा उपचार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे उनको उनके अकॉर्डिंग दवाई भी दी जा रही है। जो डॉक्टर वहाँ के पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, यहाँ पे वही दवाइयाँ दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी गई हैं। दिख रहा है हमें कि एक भगत है जो यहाँ से वही दवाई ले रहे हैं। आइए देखते हैं उनको यहाँ की सुविधाएं कैसी लगी, क्या उनको प्रॉपर दवाई मिली। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका, कहाँ से आए आप? अतुल सिंह भदौरिया, मैं डिस्ट्रिक्ट भिंड से एमपी से आया हूँ। तो आप एमपी से इतनी दूर आश्रम में आज क्यों आए हैं? जी, यहाँ पे गुरुजी से नाम दीक्षा ली थी और हर समागम में मालिक की दया से यहाँ पे आते हैं भंडारे में। और यहाँ पे आज हम ये ट्रीटमेंट लेने के लिए आए। दांतों में प्रॉब्लम था, दांतों में पानी लगता था और चाय लगती थी, इसलिए ये ट्रीटमेंट लिया हुआ है। तो आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा किया गया? क्या प्रॉपर आपको इलाज दिया गया या फिर ऐसे ही आपको सिर्फ नाम के लिए एक बार चेकअप करके भेज दिया गया है? नहीं, प्रॉपर इलाज दिया गया है, पूरा ट्रीटमेंट मिला है। तो ट्रीटमेंट के बाद आपको जो ये दवाइयाँ मिली हैं, इनके लिए क्या कुछ चार्ज लिए गए हैं आपसे? निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया गया। मतलब जो वहाँ पे हमने डॉक्टर से बातचीत करी थी वो कह रहे थे कि जो ये दवाइयाँ हैं हम वो भी निःशुल्क दे रहे हैं, ये सच है यहाँ? बिल्कुल निःशुल्क दवाइयाँ दे रहे हैं, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, यहाँ पे हमने ग्राउंड पे रियलिटी भी चेक की। ऐसा नहीं है जो यहाँ पे जो दावा किया गया था डॉक्टर्स के द्वारा कि जो ये प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है। हाँ, हमने अभी एक भगत भाई से बात करी है, उन्होंने बताया कि उनका ट्रीटमेंट है जो प्रॉपर किया गया है और उनको निःशुल्क, उनके ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको दवाइयाँ भी दी गई हैं। दर्शकों, अभी हमने एक भाई से बातचीत करके देखी थी कि उन्होंने डेंटल चेकअप किया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार हुआ है। आइए यहाँ पे कुछ और भक्तों से बात करके देखते हैं उनका इस सेवा के बारे में क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? हमारा शुभ नाम घनाराम दास है। कहाँ से आए हो जी? जिला झांसी से आए। अच्छा जी, क्या करने आए थे आप आज यहाँ? यहाँ गुरुजी के भंडारे में आए थे। हाँ। तो यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट भी करवाया है? हाँ, ट्रीटमेंट करवाया है, नेत्रों का चश्मा भी बनवाया है, बन गया है हमारा। तो इन्होंने कहा था कि चश्मा दे रहे हैं, आपको भी मिला है क्या? हाँ, हमें मिला है साहब, ये है चश्मा, हाँ देख लो आप, हमारा चश्मा भी मिला है हमको और बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा ऐसा नहीं है यहाँ। हाँ, फ्री में दिया हमारे गुरुजी ने। और जो यहाँ पे डॉक्टर हैं, इनका व्यवहार कैसा था आपके साथ? बहुत बढ़िया, हमारे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार है। डॉक्टर साहब भगवान के ही भेजे डॉक्टर है यहाँ तो। हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है कि यहाँ कोई भेदभाव कर रहा हो? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब भगवान की आत्मा, परमात्मा ने एक ही आत्मा करके भेजा है। सबने अच्छा हमसे भी याद किया है, अच्छी तरह से बोला है, बैठा है, उन्होंने चश्मा दिया है। उनको कोटि कोटि परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ और परमात्मा से यही अर्ज करता हूँ कि मालिक आपका मिशन ऐसा ही चले। हाँ। आपके साथ कैसे व्यवहार था जी? जो यहाँ पे डॉक्टर्स थे, इनका व्यवहार कैसा था? बहुत बढ़िया व्यवहार था उसका भी। और जो चश्मा भी दिया और आँख भी दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर भी है, बहुत बढ़िया है। जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर मिला है आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को मिला है, प्रॉपर मिला है, 100% मिला है, दवा मिला है, चश्मा मिला है हमको। तो जो चश्मा मिला है वो आपके आँख के नंबर के हिसाब से ही दिया गया है? आँख का नंबर से हिसाब से आज चेक करा कर दिया हमको, सब बढ़िया से दिया हमको। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे कुछ भगत भाई हैं, उनको चश्मा भी दिया गया है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे जो सेवाएं हैं वो प्रॉपर चल रही हैं, जो दांतों का ट्रीटमेंट है या आँखों की नेत्र जांच करवा लो, सब कुछ यहाँ पे निःशुल्क चल रहा है और वो भी प्रॉपर चल रहा है। जिसको जिस ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग उनको जो ज़रूरत होती है उनको वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। दर्शकों, इस वक्त मैं पहुँच चुकी हूँ आध्यात्मिक प्रदर्शनी के सामने। जी हाँ, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी का हमने काफ़ी चर्चा सुनी है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है। दर्शकों, बताया जाता है कि यहाँ सारे वेद, गीता, पुराण जो भी है वो सारी होली बुक्स रखी गई हैं। तो आइए अंदर चल के देखते हैं किस प्रकार से जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है संत रामपाल जी महाराज की, ये लगाई गई है और इसमें क्या क्या दर्शाया गया है। दर्शकों, जैसे ही हम एंट्री करते हैं, यहाँ पे एंट्री पे ही हमें कुछ गाइड से अवतार खड़े दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करके देखते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रिया है।
आप यहाँ क्यों खड़े हैं? ये हमारी गाइड सेवा लगी हुई है। जो भी जगत समाज यहाँ आ रहा है प्रदर्शनी को विजिट करने, उनकी गाइड करने की हमारी यहाँ सेवा लगी हुई है। तो जो ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी है इसके थ्रू आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो आ रहे हैं उनको? जी, ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है। तब ये उसी के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें कि आज से लगभग 508 वर्ष पूर्व जब कबीर परमेश्वर धरती पर आए थे, परमात्मा ने क्या क्या लीला की थी और कितना विरोध हुआ था उस टाइम पर कबीर परमेश्वर का, वो सब यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। तो ये निर्वाण दिवस क्या है? जहाँ देखो वहाँ बड़ा बड़ा लिखा गया है निर्वाण दिवस, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? निर्वाण दिवस मतलब जब कबीर परमात्मा 508 वर्ष पूर्व धरती पर जब परमात्मा आए थे, उस समय पर भ्रांति थी। जो ब्राह्मण लोग गुरु थे उनकी ये भ्रांति, उन्होंने ये भ्रांति फैलाई थी कि जो मगर में जो काशी में शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग प्राप्त करेगा, और जो मगर में शरीर छोड़ेगा वो गधे की योनि प्राप्त करेगा, अर्थात वो नरक में जाएगा। वो भ्रांति तोड़ने के लिए कबीर परमेश्वर ने मगर में ही शरीर त्यागा और उनकी वो भ्रांति तोड़ी, और वहाँ से परमात्मा सह शरीर सतलोक गए थे। इस चीज़ का प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी है कि जो पूर्ण परमात्मा, उनका कभी जन्म नहीं होता, ना उनकी मृत्यु होती है। परमात्मा सह शरीर धरती पर आते हैं और सह शरीर वापिस सतलोक जाते हैं। तो परमात्मा के सह शरीर वापिस सतलोक जाने को ही निर्वाण दिवस बोला जाता है। तो आपको इतनी छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान कैसे है? जी, ये तो ज्ञान तो सिर्फ परमात्मा की दया है। परमात्मा अपने सत्संगों में बताते हैं, परमात्मा के सत्संग सुन के हम वो बता पा रहे हैं, और ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो क्या आप हमारे साथ अंदर चल सकती हैं, हमें बता सकते हैं ये जो यहाँ पे कटआउट्स वगैरह जो लगाए गए हैं इनके थ्रू क्या डिफाइन कर रहे हैं? बिल्कुल। दर्शकों, इस वक्त हम प्रदर्शनी के अंदर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सुंदर तरीके से जो ये प्रदर्शनी है ये सजाई गई है। तो आइए जो ये सेवादार हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या दिखाया गया है। जो ये कटआउट्स हैं 3D मॉडल्स हैं, इनके थ्रू क्या दिखाया जा रहा है? जी आप बताइए, जो ये कटआउट्स के मॉडल्स के थ्रू आप क्या दिखाए हो रहे हैं? यहाँ ये बताया जा रहा है कि बचपन से हम ये सुनते आ रहे थे कि सबका मालिक एक है, भगवान एक है, बट आज तक हमें वो कोई बताने वाला नहीं था कि भगवान एक कौन है। इन कटआउट्स के थ्रू यहाँ ये बताया गया कि जो सृष्टि के रचनहार है वो कौन है, हम सबके पिता कौन है, हम किसकी संतान है। इसमें ये बताया कि कबीर परमेश्वर ही सारी सृष्टि के रचनहार है, और जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब सिर्फ कबीर परमेश्वर थे। जैसे कि आप देख सकते हो, कबीर परमात्मा यहाँ कमल के फूल पर विराजमान है सतपुरुष रूप में, और परमात्मा की जो शरीर है ना वो विलक्षण देही है, मतलब कि अविनाशी शरीर है, ना तो उनका जन्म होता है ना उनकी मृत्यु होती है। और पर जितना हमने सुना है, हमने तो यही सुना है कि जो कबीर हैं वो एक कवि हैं। ये जो हमारे, आपने बिल्कुल सही बोला, हमने यही सुना है बचपन से, और किताबों में भी हम यही पढ़ते आएंगे कि कबीर जी कवि हुए, संत हुए। भगवान आज तक कोई उन्हें साबित नहीं कर पाया, और वो काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। खुद से अपना मनमाना आचरण नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे शास्त्रों में प्रूफ करके बता दिया कि जो भगवान है वो कबीर साहिब जी हैं। आगे हम बताया जा रहा है कि जैसे कि कमल के फूल पर विराजमान है कबीर परमेश्वर ने वहाँ बैठे बैठे 4 लोकों की रचना की थी, जिनका नाम अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक था। इन 4 लोकों की रचना परमेश्वर कबीर साहिब जी ने की थी। यहाँ आगे बताया जा रहा है कि जिन 4 लोकों की परमात्मा ने रचना की, उन 4 लोकों में परमात्मा, उन 4 लोकों के नाम के हिसाब से कबीर परमात्मा वहाँ अलग अलग रूपों में बैठे हुए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, अनामी लोक में परमात्मा अनामी पुरुष नाम से बैठे हैं, अगम लोक में परमात्मा अगम पुरुष नाम से बैठे हैं, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक में सतपुरुष नाम से कबीर परमात्मा वहाँ बैठे हुए हैं उन लोकों में। आगे हम बता रहे हैं कि जब परमात्मा वहाँ विराजमान हुए, उसके बाद कबीर परमात्मा ने शब्द शक्ति से 16 द्वीपों की उत्पत्ति की। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने 16 द्वीपों की उत्पत्ति की थी, और मानसरोवर की भी रचना की थी कबीर परमेश्वर ने। आगे बताया जा रहा है 16 द्वीपों की उत्पत्ति के बाद कबीर परमेश्वर जी ने अपनी शब्द शक्ति से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, जिनका नाम कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, और ऐसे 16 पुत्रों की कबीर परमात्मा ने उत्पत्ति की थी। उन 16 पुत्रों में से परमात्मा के जो एक पुत्र थे उनका नाम था अचिंत। अचिंत को कबीर परमात्मा ने सत्यलोक की अन्य रचना करने का आदेश दिया था, और उनको शक्ति प्रदान की थी, शक्ति सौंपी थी कि आप आगे जाके रचना करो सतलोक में। पर जो आप ये कहानी ये जो बता रहे हो ये हमें बहुत ऐसी इमेजिनरी सी लग रही है, इस पर बिलीव कर नहीं पा रहे हम। तो कैसे बिलीव करें हम कि जो ये कहानी है, जो ये दिखाया गया है, ये सच दिखाया गया है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इस चीज़ का प्रमाण हमारे शास्त्रों में, वेदों में, यहाँ तक अथर्ववेद में इस चीज़ का प्रमाण है कि जो परमात्मा ने शब्द से उत्पत्ति की, उस चीज़ का प्रमाण वेदों में भी है। मतलब कि अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन सकते हो, और संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में शास्त्रों का हवाला देके हर एक चीज़ को विद प्रूफ बताते हैं। जी, तो आगे हम बताया जा रहा है कि परमात्मा ने जब अचिंत अपने पुत्र को जब सृष्टि सतलोक में रचना करने का आदेश दिया,
तो उन्होंने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। जैसे कि आप देख सकते हो अक्षर पुरुष यहाँ खड़े हैं, अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति हुई। उनकी उत्पत्ति के बाद जो अक्षर पुरुष थे ना वो मानसरोवर में नहाने गए थे, मगर वो कई युगों तक वहाँ जाके सो जाते हैं तो अब वो उठते नहीं है। तो फिर जो अचिंत हैं जिन्होंने उनकी उत्पत्ति की वो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप इन्हें उठाओ, लेकिन तो उठ नहीं रहे। परमात्मा ने क्या किया, मानसरोवर जो पानी उसको हाथ में लेके अंडे का रूप दिया और उसमें जीवात्मा प्रवेश करवाई। प्रवेश करवाने के बाद कबीर परमात्मा ने जब वो अंडा नीचे डाला मानसरोवर में तो गड़गड़ गड़गड़ा हुआ, उसकी आवाज़ जो आई उससे अचिंत की नींद खुल गई और वो कोपित दृष्टि से उन्होंने जब अंडे की तरफ देखा तो अंडा फट गया। अंडा फटने के बाद ज्योतिर्निरंजन की उत्पत्ति हुई, जिनको आगे जाके काल भगवान भी बोला जाता है। तो आगे जाके जो ये ज्योतिर्निरंजन को काल भगवान क्यों बोला जा रहा है, ऐसा क्या हुआ? जी ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि जो इन्होंने कर्म किए थे सतलोक में उससे परमात्मा ने इनको श्राप दिया था, उस श्राप के कारणवश उन्हें काल के नाम से विख्यात हुए थे। वो आगे बताया जा रहा है कि उन सब की उत्पत्ति होने के बाद कबीर परमात्मा ने हम सब जीवों की उत्पत्ति की। वो हम सब जीव चींटी से लेकर हाथी तक और हम मनुष्य जो इस काल लोक में भी फंसे हुए हैं, इस ब्रह्मांड में, हम सबको परमात्मा ने सतलोक में शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था। मतलब जो जीवों की उत्पत्ति हुई थी अभी हुई थी, इससे पहले कोई भी जीव वगैरह नहीं थे? नहीं, हमारी उत्पत्ति जो परमात्मा ने पहले सृष्टि रचना में बताया उससे पहले नहीं थी, हमारी बाद में परमात्मा ने उत्पत्ति की थी। आगे बताया जा रहा है कि परमात्मा ने फिर अचिंत, परब्रह्म और ब्रह्म को आदेश दिया कि आप तीनों एक द्वीप में रहो, मगर जो ज्योतिर्निरंजन थे उनके मन में ये आया कि मेरे 16 भाई जो हैं वो तो सब अलग अलग द्वीप पे रह रहे, तो मैं एक में क्यों रहूं, और वैसे भी मेरे लिए स्थान कम है। तो उन्होंने तप करना शुरू किया। आप देख रहे कि एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की और 70 युग तक उन्होंने तप किया। उस तप के स्वरूप कबीर परमेश्वर जी ने उन्होंने परमात्मा से स्थान मांगा, तो परमात्मा ने उन्हें 21 ब्रह्मांड उस तप के स्वरूप उन्हें दिए थे। आगे बताया जा रहा है कि 70 युग उन्होंने फिर तप किया, तो कबीर परमात्मा ने उनसे पूछा कि अब तुम तप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि अब मुझे 21 ब्रह्मांड तो मिल गए, बट मुझे सृष्टि की रचना का सम्मान भी तो चाहिए। तो वो परमात्मा ने उन्हें कहा कि परमात्मा की 16 पुत्रों में से एक पुत्र है जिनका नाम कूर्म है, जैसे कि आप देख सकते हो कि वहाँ सिंहासन पर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। परमात्मा ने ज्योतिर्निरंजन को कहा था कि आप उनसे शांति पूर्वक और शिष्टाचार से आप उनसे सृष्टि रचना का सम्मान लेना, वो आपको देंगे। बट आप देख रहे हो कि उन्होंने शांति पूर्वक ना लेके उन्होंने ज़बरदस्ती उनके सिर से मुकुट निकाला और तीन गुण और 5 तत्व की उन्होंने वो ज़बरदस्ती उनसे ले लिया। वो क्या है जो वो दिखाए जा रहे हैं, जो मुकुट हटाने के बाद जो निकल रहे, क्या है उसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे? 3 गुण मतलब रजगुण, सतगुण और तमगुण, 3 गुण जिनको हम जानते हैं अभी। और 5 तत्व की बात की जाए तो 5 तत्व, हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ, ये उन्होंने सृष्टि रचना के समान कूर्म जी से लिया था ज़बरदस्ती। उसके बाद फिर जो ज्योतिर्निरंजन है उन्होंने फिर 64 युग तप किया। अब परमात्मा ने पूछा उनसे कि अब तो मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला कि परमात्मा मुझे कुछ हंस आत्माएं दे दो, मेरे यहाँ अकेले में जी नहीं लगता है। परमात्मा ने साफ मना किया कि नहीं, मैं यह हंस आत्माएं नहीं दे सकता, मेरा अंश है, ये मुझसे उत्पन्न हुई है, मैंने नहीं दे सकता। मगर फिर परमात्मा ने शर्त रखी कि हाँ, अगर जो अपनी इच्छा से जाना चाहता है वो तुम्हारे साथ जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब ज्योतिर्निरंजन जब तप कर रहे थे 70 युग, जब उन्होंने पहली बार तप किया, उस समय हम उनको देख के आसक्त हुए थे। परमात्मा ने हमें मना किया था, मगर हमने उनकी बात ना मान के, परमात्मा ने मना किया था कि हम उनकी तरफ ना देखें, आप अपना ध्यान करो, मगर हमने उनकी बात नहीं मानी कबीर परमेश्वर जी की। तो फिर परमात्मा हमसे पूछने आते कि कौन कौन ज्योतिर्निरंजन के साथ जाना चाहता है। उस समय पर शर्मिंदा होकर हमने किसी ने भी सबने सिर नीचे झुका लिया कि हम क्या उत्तर दे। परमात्मा ने तो हमें पहले मना किया था। फिर उसमें से जो आत्माएं खड़ी थी उनमें सिर्फ एक आत्मा ने साहस किया और उन्होंने हाथ उठाया। जिस एक आत्मा ने हाथ उठाया था उनको देख के हम सब ने, जो अभी इस काल लोक में फंसे हैं हम, उन सब ने देखी हाथ उठाया और उन सब ने हाथ उठाया, उन सब ने स्वीकृति भरी कि हम भी उनके साथ जाना चाहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जिस आत्मा ने सबसे पहले हाथ उठाया था उस आत्मा को परमात्मा ने लड़की रूप बनाया, जिनको प्रकृति नाम से जाना चाहता है, जो अभी हम देवी दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। मतलब जो आप कह रहे हो कि जो आज के टाइम में देवी दुर्गा है वो वही हंस आत्मा है जिसने सबसे पहले हाथ उठाया था लोक से काल ब्रह्म के साथ आने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। तो आगे बताया जा रहा है कि कबीर परमात्मा ने फिर अपने पुत्र जोगजीत को कहा था कि जाओ अपने भाई ज्योतिर्निरंजन के पास इसे छोड़ के आओ। तो जब वो छोड़ने जाते हैं तो दुर्गा जी का जो रूप होता है वो निखरा होता है, वो युवा होती है, तो उसको देखकर उनके मन में गलत विचार आता है। तो किसके मन में गलत विचार आता है? जो ज्योतिर्निरंजन है उनको, दुर्गा जी को देखकर उनके मन में गलत विचार आता है, गलत गतिविधि करने लगते हैं वो। तो परमात्मा वो जो दुर्गा जी अपनी सुरक्षा के लिए, आप देख रहे हो कि वो अपने भाई की पेट में चली गई, मतलब कि ज्योतिर्निरंजन के पेट में चली गई, और वहाँ से उन्होंने कबीर परमेश्वर को याद किया। कबीर परमात्मा वहाँ जोगजीत रूप में प्रकट हुए, मतलब अपने ही पुत्र का रूप लेके परमात्मा वहाँ आए थे।
परमात्मा के वहाँ आने पर आप देखोगे कि परमात्मा ने उन्हें बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद परमात्मा ने उनको कहा कि आप 21 ब्रह्मांड के साथ यहाँ से चले जाओ, और उनको श्राप दिया ज्योति निरंजन को कि तुम मतलब आपके जिस लोक में आप 21 ब्रह्मांड का जो लोग है वहाँ 1 लाख लोग प्रतिदिन मरा करेंगे और 1.25 लाख की उत्पत्ति होगी। ये श्राप देके कबीर परमात्मा ने उन दोनों को वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो ये 21 ब्रह्मांड क्या है? 21 ब्रह्मांड जहाँ हम रह रहे हैं जिस समय अभी हम, ये काल भगवान का 21 ब्रह्मांड है जो उन्होंने तप में प्राप्त किया था परमेश्वर कबीर साहब से। वो 21 ब्रह्मांड है क्योंकि जो उन्होंने गलती की थी ना सतलोक में, उस गलती के कारण, क्योंकि सतलोक वो अमर सनातन परम धाम है जहाँ मतलब कोई भी गलत काम नहीं होता, और वहाँ उन्होंने इतने गलत काम करने की कोशिश की, तो उसके तहत परमात्मा ने उनको श्राप दिया और उन्हें सतलोक से निष्कासित किया, जैसे कि आप देख भी सकते हो। बाकी आगे बताया जा रहा है कि जो देवी दुर्गा है और काल भगवान है, तो पहले तो उनको सतलोक से परमात्मा ने निष्कासित कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सृष्टि रचना शुरू की, सृष्टि की उत्पत्ति की, जिनसे आप देख सकते हो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जिससे ये स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी माता पिता है, वो अजर अमर नहीं है। पर जितना हमने आज तक सुना था, हमने तो यही सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है जो वो तो अजर अमर है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जी, हम सब ने ये सुना है, मगर ये हमें जो बताया वो बताया किसने? हमारे धर्म गुरु ने। और हम थे अशिक्षित होने के कारण हमने वो ज्ञान हम जो हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने संस्कृत पढ़ी, मगर उन्होंने हमें समझाया नहीं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि पूर्ण गुरु के बिना आपको कोई सत्य ज्ञान समझा नहीं सकता। तो वो यहाँ बताया। आगे जब आप देखोगे, जब उन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई तो जो काल भगवान है उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अपनी पत्नी दुर्गा जी से कि वो अपने वास्तविक रूप में यहाँ दर्शन नहीं देंगे, किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। और उन्होंने क्या कहा था कि अब तुम दुर्गा जी को सृष्टि का भार सौंप के वो वहाँ से चले गए थे कि अब तुम सृष्टि का आगे रचना करो। जी, आगे बताया जा रहा है कि जैसे वो जो उनके पुत्र थे वो छोटे थे और उस समय पर उन्होंने अचेत कर रखा था अपने तीनों पुत्रों को। बड़े हो जाने पर दुर्गा जी अपने तीनों पुत्रों को अलग अलग विभाग दे रही है और उन्हें बता रही है कि तुम्हारा विभाग है और तुम्हारा ये कार्य है, अब तुम आगे सृष्टि की रचना शुरू करो। तो क्या क्या विभाग दिए गए थे दुर्गा जी के द्वारा उनके तीनों पुत्रों को? जी, जो ब्रह्मा जी हैं उनको रजगुण विभाग दिया गया था, जो विष्णु जी हैं उनको सद्गुण विभाग, और जो शिव जी हैं उनको तमगुण विभाग दिया गया था। ये रजगुण तवगुण, इनका मतलब क्या, अर्थ क्या है इनका? तो रजगुण का अर्थ मतलब है कि उत्पत्ति करना, जो कि ब्रह्मा जी का काम है। सद्गुण विष्णु जी का काम है मोह ममता में बांधना, और तमगुण शिव जी का काम है संहार करना। जी, तो आगे बताया कि उनके बड़े हो जाने पर आप देखो कि दुर्गा जी ने अपने ही 3 रूप बनाए, जो कि इस प्रकार है। पहले सावित्री जी, फिर लक्ष्मी जी और फिर पार्वती जी, और बाद में इन तीनों पुत्रों को बुलाकर इन तीनों पुत्रों की शादी करवा दी अपने तीनों बेटों के साथ। तो ऐसे जो दुर्गा जी है उन्होंने उनकी शादी करवाई और उन्हें बोला कि अब तुम आगे 21 ब्रह्मांड में जाके सृष्टि रचना शुरू करो। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जो एक गाइड सेवादार बहन थी, उन्होंने हमें बताया किस प्रकार से स्टार्टिंग से हम सब सतलोक में रहते थे और अब तक जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इन सब की उत्पत्ति के बारे में भी जो ये गाइड सेवादार बहन है इन्होंने हमें बताया है। आइए आगे चल के और देखते हैं इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में और क्या क्या दिखाया गया है। इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में काफ़ी भीड़ है, जहाँ देखें हमें वहाँ काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी का फोटो फ्रेम कह सकते हैं वो रखा गया है, जिसके पास खड़े होकर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं। दर्शकों, वहाँ पे कुछ कटआउट्स लगाए गए थे। अब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे भी कुछ कटआउट्स लगाए गए हैं। आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम आपका? नैना दासी। क्या सेवा करते हैं आप यहाँ? यहाँ पर मेरी गाइड की सेवा है। जो प्रदर्शनी है, जो पीछे कटार्स लगे हुए हैं, जो भी जगत के हमारे भाई बहन आते हैं, तो इस चीज़ को बताने के बारे में हमारी सेवा है गुरु जी की दया से। तो आप हमें भी थोड़ा सा बताइए, ये जो कटआउट्स हैं इनके थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? देखिए, हम आपके दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, जैसे जो ये कटआउट्स लगे हैं उसमें जैसे जो काशी के लोग थे ना, उन्होंने कथित करते थे श्रद्धालु को, भोले श्रद्धालु को स्वर्ग मतलब भेजने का मतलब षड्यंत्र रचते हुए। उन्होंने ये बोला था जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मगहर में मरेगा वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। उन्होंने ऐसी पाखंडवाद फैला रखा था, झूठी अफवाह फैला रखी थी। तो इस वजह से जो श्रद्धालु थे मतलब वो ये सोचने लगे कि मरना तो एक दिन मुझे है ही, तो क्या ना काशी में मरूं। और जब वो काशी में मरने के लिए जाते थे तो वो पंडित जो बोलते थे तो वो पैसा लेते थे दक्षिणा, कि आप हमें इतनी दक्षिणा दो आके तब आपको स्वर्ग जाओगे। तो इस वजह से ये यहाँ पर दर्शाया गया है। और जो कबीर परमात्मा थे उन्होंने ये बताया हमें, हमारे गुरुजी ने ज्ञान के आधार पर, कि जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है श्रद्धालु, वो सच्ची भक्ति करता है, वो कहीं भी प्राण छोड़े। मोक्ष भक्ति से होता, ना कि स्थान से।
तो कबीर परमात्मा स्वयं का मतलब काशी से मगर के लिए यात्रा उन्होंने की थी कि उन्होंने बोला था मैं जाऊंगा, मैं मगर में मरूंगा और आप लोग देखना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ या नरक जा रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर जो आश्रम के अंदर दर्शाया गया उसी का पूरा प्रोसीजर है। आप आगे देख लिए कि कबीर परमात्मा जी जा रहे हैं मगर में अपना शरीर छोड़ने के लिए, और जो भी क्या नाम धर्म गुरु और कथावाचक वगैरह आम जनता सभी परमात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। तो गुरुजी ने बोला मैं स्वर्ग जाऊंगा, उससे पहले मैं स्नान करूंगा। तो मगर में एक आमनी नदी थी, वो मतलब काफ़ी दिनों से सूखी पड़ी हुई थी। वहाँ पर शराब दिया था विष्णु भगवान ने कि इस मतलब मगर शहर में कभी वर्षा नहीं होगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ही वो अनामी नदी जल से भर गई, और आज भी वो नदी मगर शहर में मतलब उतना पानी जितना पहले था आज भी वो बरकरार है वो नदी। तो क्या जो ये नदी है इस पे कबीर परमात्मा का ये आशीर्वाद के कारण ये नदी चल रही है? जो क्या नाम मगर में जो नामी नदी है वो परमात्मा के आशीर्वाद से ही चल रही थी। उससे पहले उसमें मतलब पानी नहीं था, क्योंकि लोगों ने बोला था शराब दे रखा था विष्णु भगवान ने, लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा कबीर साहब के आशीर्वाद से वो चल रही थी नदी। अब आप आगे देख सकते हो जो फ्लैक्स यहाँ पर दर्शाया गया कटार कि उसमें कबीर परमात्मा ने ये बोला था, उसमें क्या नाम हिंदू और मुसलमान आपस में तैयार हो गए कि हम अपने हिंदू विधि से कबीर परमात्मा का अंतिम संस्कार करेंगे, मुसलमान अपने तरीके से। तो दोनों पक्ष आए थे। परमात्मा ने ये बोला था मैंने जो तुम्हें ज्ञान दिया था क्या इसीलिए ज्ञान दिया था लड़ाई, और उस टाइम एक लड़ाई भी होनी थी, बहुत ज़्यादा महायुद्ध भी होने वाला था हिंदू और मुसलमानों को, तो उसको भी बचाना था कबीर परमात्मा को। आपस में बहुत सारे श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या पर कट के मरने वाले थे, इस वजह से परमात्मा ने ये लीला और की थी। तो क्या लीला करी कि जो ये युद्ध था वो टल गया? तो वो लीला यही की थी, परमात्मा ने ये बोला था आप एक चादर नीचे बिछा दीजिए और एक मैं लेकर ओढ़कर लेट जाऊंगा, फिर आपको जो भी पहले तो तुम्हें मेरी बॉडी मिलेगी नहीं, क्योंकि इंसान जब मरता तो उसकी बॉडी मिलती, वो तो परमात्मा थी, वो तो सहसरी जाएंगे काशी। तो जब उन्होंने वो चादर ओढ़ी थी यही बोला था परमात्मा ने तुम्हें जो भी चीज़ मिले उसे आधा आधा बांट लेना। तो कबीर परमात्मा ने क्या किया, लेट गए और एक चादर को ऊपर ले लिया, और परमात्मा सह शरीर सतलोक गए और उन्होंने आकाशवाणी की थी देख लो बच्चों मैं कहाँ जा रहा हूँ, हटा दो पर्दा नहीं है मुर्दा। तो उस जगह पर परमात्मा की बॉडी की जगह पर परमात्मा के जो स्थान पर लेटे थे वहाँ पर सुगंधित फूल मिले थे, और वही सुगंधित फूल हिंदू और मुसलमान के दोनों धर्मों ने आधे आधे बांट लिए थे, क्योंकि परमात्मा ने पहले से बोल रखा था जो भी तुम्हें वस्तु मिले, बॉडी तो मेरी नहीं मिलेगी पर उसे आपस में बांट लेना। जब परमात्मा सहसरी सतलोक गमन कर गए तब आपस में हिंदू मुसलमान बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को पछताए और आपस में मतलब एक चिपट के ऐसे रोए जैसे किसी की मतलब माँ बाप कोई ख़त्म हो जाए, बच्चे अनाथ हो जाते तो वो इतना रोते हैं, तो वो आपस में ऐसे चिपट कर रो रहे थे। वो बोले थे हम अनजान थे, ये तो साक्षात परमात्मा थे, ये तो वाकई में अल्लाह थे, हम इस चीज़ से अनजान थे। तो यही लीला थी सारी परमात्मा की। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सत साहब जी। इन्होंने हमें बताया कि जो ये 3D मॉडल्स हैं इनके कटआउट्स के थ्रू वो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर कबीर साहिब जी जब 508 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे और वो फिर शरीर त्याग कर जो यहाँ से गए थे, शरीर त्याग कर वही यहाँ पे दिखाया गया है कि जब वो शरीर त्याग कर यहाँ से गए तो उन्हें सिर्फ फूल ही फूल मिले थे। तो दर्शकों जैसा कि हमने आपको दिखाया कि कबीर साहिब जी के शेष शरीर सतलोक जाने के बाद जो भी वहाँ श्रद्धालु थे उन्होंने हिंदू और मुसलमान उन्होंने दोनों ने उन फूलों को आधा आधा बांट लिया और मगर में ही उन्होंने अपने अपने जो स्थान थे, जो अपने अपने धार्मिक स्थल थे वो बनाए। जो मगर में जो कबीर साहिब जी के जो हिंदू शिष्य थे उन्होंने मंदिर बनाया और जो कबीर साहिब जी के जो मुस्लिम शिष्य थे उन्होंने मस्जिद बना लिया। ये आज भी इस चीज़ का प्रतीक है कि कबीर साहिब जी शेष शरीर इस पृथ्वी पर आए थे और वो शेष शरीर यहाँ से गए थे। हम आगे आते हैं तो यहाँ पे इसी प्रदर्शनी में कुछ बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं और यहाँ पे कुछ प्रमाण इन फ्लैग्सों पे या फिर कुछ लीलाएं जो कबीर परमात्मा ने की थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। इस फ्लैग्स पे दिखाया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो संत रामपाल जी महाराज को अब तक जो जो सम्मान समारोह मिले गए हैं यहाँ पे वो सारे सम्मान समारोह दिखाए गए हैं। यहाँ पे कुल 12 सम्मान समारोह दिखाए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अब तक मिले थे। जो भी खापो या जिनने भी अब तक संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया है उनने जो बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की थी उसी के लिए जो उन्हें सम्मान मिले थे यहाँ पे वो सारे सम्मान दिखाए गए हैं।
इस बोर्ड पे दिखाए गए हैं कुछ संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य, वो कैसा समाज तैयार कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो जो मुख्य उद्देश्य हैं वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं। जैसे उनका उद्देश्य है सद्भक्ति देना पूरे विश्व को समाज से, जैसा कि उनके शिष्य भी दावा करते रहते हैं कि वो पाखंडवाद को ख़त्म कर रहे हैं, युवाओं को नैतिक राह पे लाना, समाज में से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना। जैसा कि आज के टाइम में हम देख भी सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जो 17 मिनट में रमैनी करवाते हैं वो इसी का प्रतीक है। मात्र 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज रमैनी करवा देते हैं, जिसमें ना एक पैसे का दहेज लिया जाता है ना दिया जाता है। और भी जो संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं वो सारे यहाँ दिखाए गए हैं। और दूसरी ओर भी एक बहुत बड़ा सा सुंदर सा फ्लैक्स लगा है जिस पे लिखा गया है हरियाए हरियाणे नू। दर्शकों, जैसे ही हम और अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है वो दिखाई गई है। आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, उसकी काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं। यहाँ पे वही सामान दिखाया गया है जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। वही सारी चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। यहाँ दिखाई गई हैं संत रामपाल जी महाराज जो दवाइयाँ दे रहे हैं, जो दवाइयाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, राशन से लेके बच्चों की हर ज़रूरत का सामान, बच्चों की स्कूल की बुक फीस, नोटबुक, पेन पेंसिल, उनके कपड़े से लेके सारा सामान जो भी है एक इंसान के लिए, या फिर जो बर्तन है, चूल्हा गैस से लेके सिलेंडर से लेके सब कुछ ही संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। और आगे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक घर दिखाया गया है कि किस प्रकार से पहले एक घर की हालत थी, वहाँ चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो रहा था। और संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मदद की कि उन्होंने एक महल तैयार करके दे दिया। उनने उन लोगों को सिर पे छत दे दी जिनके सिर पे छत नहीं थी, जिस पे लिखा गया है समर्थ कबीर के दया से मिला सिर पर छत का साया। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक प्लेट भी लगाई गई जा रही है। जो भी संत रामपाल जी मकान तैयार करवाते हैं उनके सामने संत रामपाल जी महाराज एक प्लेट लगाते हैं जिस पे लाभार्थी का नाम लिखा गया होता है और लिखा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये मकान बनाया जा रहा है वो लिखा गया होता है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं आज के समय में संत रामपाल जी महाराज किस लेवल पे इस समाज की मदद कर रहे हैं, किस लेवल पे वो जो गरीब हैं उनका सहारा बन रहे हैं। अगर हम इस प्रदर्शनी में और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पेड़ बनाया गया है और ये पेड़ भी इन्होंने उल्टा बनाया गया है। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है, इन्होंने उल्टा पेड़ यहाँ क्यों बना रखा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल दास है जी। तो आप हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि यहाँ ये पेड़ क्यों बना रखा और वो भी उल्टा पेड़, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए जी, जैसे आपको पता होगा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के उपलक्ष्य में ये कबीर साहब जी मगर से सह शरीर सतलोक गए थे, तो यहाँ पर ये शास्त्रों से प्रमाण दिया गया है। जैसे आपको पता होगा हमारे जो पवित्र हिंदू धर्म है उसमें से श्रीमद् भगवद गीता का विशेष रूप से समान है। तो जो ये आप पेड़ देख रहे हो, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में विवरण आता है। उसमें लिखा है कि ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद वेदवेद। इसमें कहा गया है कि जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है इसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज के समय में डिफाइन किया गया है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि हमारे हिंदू समाज में 5 वेद होते हैं, तो सूक्ष्म वेद की एक वाणी है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो उसी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने विस्तृत जानकारी दी है कि जो आप ये पेड़ देख रहे हो इसमें जो ये आपको जो धरती से बाहर निकला हुआ तना है ये अक्षर पुरुष है। जैसे आप वहाँ पे देख भी सकते हो, जो अक्षर पुरुष से एक डार निकली है वो क्षर पुरुष है। उसके बाद से जो आप ये देख सकते हो ब्रह्मा जी हो गए, विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, और जो ये पात रूप में है ये हम प्राणी हैं जो संसार के लोग हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे धर्म ग्रंथों से साबित किया है। तो जो ये पेड़ का चित्र है, ये जो ये भी बनाया आपने, ये कहाँ से लिया? ये कहीं गीता वेद कहीं पे है भी या फिर ऐसे ही बना दिया आपने अपनी मर्जी से? ये हमारी जो पवित्र हिंदू धर्म की पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक में इसका विवरण आता है। तो इसका आप प्रमाण दिखा सकते हैं हमें इस पेड़ के बारे में जो आपने अभी बताया है? बिल्कुल जी, इसका प्रमाण हमारे श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15
जैसा आप देख रहे हो ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 है। इसके श्लोक 1 में लिखा है कि ऊर्ध्वम मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी यत तम वेद स वेदविद। अब जैसे आप जी ने ये पेड़ देखा जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, तो इसमें हमारे जो भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में कहा है कि यह उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है। तो इसको आज के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने डिफाइन किया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को हमारे शास्त्रों से प्रमाणित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सत साहेब जी। तो दर्शकों, अभी इन भाई ने बताया है कि जो ये पेड़ यहाँ पे दिखा रखा है ये गीता से वर्णित है और संत रामपाल जी महाराज ने आज के टाइम में इसको डिफाइन किया है। इस पूरे को आज के टाइम में संत रामपाल जी महाराज ने इस संसार के सामने बता दिया है कि इसके बारे में क्या क्या है। तो जैसे ही हम और आगे आते हैं तो यहाँ पे एक और चित्र सा बनाया हुआ है, आइए जानते हैं ये क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल दास। तो ये क्या चित्र बनाया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये एक मानव शरीर का चित्रण बनाया हुआ है जो हमारे शरीर में बने कमल चक्र है, जो सनातन पंच देवताओं के हमारे शरीर में बने कमल चक्र है। जैसे कंठ कमल में दुर्गा जी का, हृदय कमल में शिव जी का और नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का, फिर ये नीचे गणेश जी का मूल कमल में। तो इन सभी देवी देवताओं के हमारे शरीर में कमल चक्र बने हुए हैं। तो उसका चित्रण और इनके यथार्थ मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं, तो ये बताना इसलिए जरूरी है कि इन तीनों लोकों में सर्वप्रथम जो भक्ति, प्रारंभिक भक्ति होती है, वो इन पंच देवताओं की होती है जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं। और इसका मेन कारण, इसका यहाँ पे लगाने का एक मेन कारण ये भी है कि समाज में कुछ असामाजिक तत्व है जो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। ये तो हमने भी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में काफ़ी टाइम ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। बिल्कुल, ये इसीलिए लगाया हुआ है। आज यहाँ पे लाखों जगत के भाई आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। हमने ये लगाने का उद्देश्य, हमारा लगाने का उद्देश्य यही है कि उनका ये भ्रम दूर हो, जो है कुछ असामाजिक तत्व जो संत रामपाल जी महाराज जी के ना तो सत्संग सुनते हैं, ना उन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, उन्होंने कभी नहीं पढ़ी है। और नादानी में कहीं ना कहीं वो सनातन का ही विरोध कर रहे हैं। और ये जो प्रमाणित ज्ञान है, जो प्रमाणित मंत्र है, संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक शिष्य को ये मंत्र देते हैं। इनका एक पुस्तक है हमारे पास, इसमें भी प्रमाण है। प्रमाण तो काफ़ी पुस्तकों में है, कबीर सागर में भी है, और भी हमारे हिंदू धर्म के जो गीता वे शास्त्र है उनमें मंत्र है। ये हम आपको एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें दिखाते हैं। ये गरुड़ पुराण सारोद्धार अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से, कोड नंबर है 1416। इसमें देखो इन मंत्रों के बारे में बताया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, इन्हें षट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का क्रमांश मूलाधार गुद प्रदेश के ऊपर में, लिंग देश में, नाभि में, हृदय में, कंठ में, बोह के मध्य में तथा ब्रह्मरंध्र शास्त्र में चिन्हित करना चाहिए। मूलाधार चक्र, इन कौन से चक्र में कौन से देवताओं का वास है, इसके बारे में भी इसका प्रकरण दिया हुआ है। इन चक्रों में क्रमांश गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी, ये आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है देखो, यहाँ पे मूलाधार है, यहाँ पे मतलब हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ से 2 उंगल नीचे गणेश जी का मूल चक्र है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इन मंत्रों को जो शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक शिष्य को देते हैं, जिन मंत्रों की साधना हमें आजीवन करनी होती है। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु जी का, अनाहत चक्र में शिव जी का, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्त्र चक्र में सर्वव्यापी परब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। मतलब कि इन आदि सनातन पंच देवताओं की भक्ति का विधान हमारे शास्त्रों में भी है। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हम कोई बालक नहीं है जो इनकी भक्ति छुड़वा देंगे। संत रामपाल जी महाराज अपने प्रत्येक सत्संग में एक शास्त्र, गीता, वेद, पुराण सभी खोल के उंगलियों पे पढ़ाते हैं कि बच्चों हमें जो भक्ति साधना करनी चाहिए वो इन शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। और जो इन तीनों लोकों के प्रधान है, जो हमारे शरीर में वास करते हैं, इनकी संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। इसलिए हमने ये चक्र लगाया हुआ है ताकि सभी की जो भ्रमणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, वो दूर हो। सच सही। तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं, फिर भी उनको आज के टाइम पे हिंदू विरोधी क्यों कहा जा रहा है? फिर संत रामपाल जी महाराज जी को हिंदू विरोधी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी ना तो अपने शास्त्र पढ़े
और देखो कहीं ना कहीं जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो आज विरोध कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती है इन धर्मगुरुओं की, इन नकली धर्मगुरुओं की, जिन्होंने हमें कभी शास्त्रों का ज्ञान होने ही नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ वो चीज़ें बताई शास्त्रों में जिनसे इनकी दुकान चलती रहे। उन्होंने कभी हमें ये नहीं बताया जिसकी जैसे देवी भागवत की 7 दिनों की कथा करते हैं, इन देवी भागवत में ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है। हमारे इन शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि इनकी आयु भी इतनी इतनी बाकायदा आयु लिखी हुई है। यहाँ तक कि ये भी लिखा हुआ है कि ये भी वृद्ध अवस्था से ग्रसित है, इनकी भी मृत्यु होती है। इन्होंने ये कभी नहीं बताया, अगर ये हमें बता देते तो इनकी दुकान बंद हो जाती। अब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें अपने सत्संगों के माध्यम से बताया। अब हम क्या है, पहले का समाज क्या था कि पहले पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था, इस कारण जो हमें वो बता दिया करते वो हम करते आ रहे थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संगों के माध्यम से हमें खोल खोल के दिखाया और खोल खोल के प्रमाण दिखाए, और आज हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ा लिखा समाज है, हम खुद अपने शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। पहले हमने कभी अपनी गीता को नहीं पढ़ा, कभी अपने वेद को नहीं पढ़ा। हम क्या करते थे, माथा लगा के अपना सुबह स्कूल में चले गए, शाम को आ लिए, सुबह शाम माथा लगा दिया, इतना सिखाते थे ना, कभी हमने उसे पढ़ा। वो उसने लाल कपड़े में लेके ही घूमते रहे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने, जो वो प्रमाण देखे कि भाई कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं 4:34 में कि तू उन तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर नाम उपदेश लेके भक्ति कर, जो संसार रूपी उल्टे वृक्ष को सह वेद भी जड़ से लेके तने तक बता देगा। वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के वर्तमान समय में बताया। और 600 साल पहले कबीर साहब जी अपनी वाणी के माध्यम से बता के गए कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। इसीलिए कहीं ना कहीं शास्त्र विरुद्ध ज्ञान जो इन नकलियों ने हमें नहीं बताया, आज संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे बच्चों को संत रामपाल जी महाराज जी ने वेद शास्त्र ऐसे रटा दिए एक एक श्लोक से, जो नकलिये छुपाते थे। और जब इनकी सच्चाई सामने आई, आज इनकी दुकान बंद होने के डर से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन विरोधी कहना शुरू कर दिया। और आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी वो आदर्श सनातनी भक्ति अपने शिष्यों को देते हैं। और ऐसे ऐसे लाखों मुसलमान भाई भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके इन आदि सनातनी पंच देवताओं के ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मंत्रों की साधना करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन विरोधी वो भाई हैं जो इन नकली धर्मगुरुओं की बात सुन के संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी, जिनको आप नकली बता रहे हैं, उनकी शरण में है, उनको अपना भगवान मान रहे हैं, उनको ही सब कुछ मान रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन सभी भाइयों से मैं इतनी ही प्रार्थना करना चाहूँगा, भाइयों ये जीवन है ना बहुत अनमोल है, ये युगों युगों पर्यंत ये मनुष्य शरीर मिलता है। इन नकलियों के चक्रों में अपना जीवन व्यर्थ ना करो। देखो क्या है, हमारे पास परमात्मा को मानने का जानने का आधार हमारे शास्त्र हैं। इन शास्त्रों के आधार से परख कीजिए। अगर वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं, गीता में हमारी गीता जी में बताया हुआ कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। मनमाना आचरण क्या होता है? जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी है, प्रेमानंद जी महाराज जी के पास कोई भी जाता है, वो कहते हैं कि हम क्या मंत्र साधना भक्ति साधना करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण श्याम मिला दे। अब ये मंत्र, कोई भी मंत्रों का जाप करो जो आपको सही लगे। कई गुरु तो ऐसे है जो कहते हैं कि जो आपको सही लगे वो कर लो, लेकिन कहीं भी गीता जी में इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे मंत्रों का जाप करो। गीता में तो प्रारंभिक भक्ति ही गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 से बताया कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म द्रवारण मां मनुश्रवण यह पर्याति तजंदेयम से याति परमाम गतिम, कि ओम का जाप करो, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। फिर अगले 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी पूर्णावर्ती में है। तो अर्जुन ने पूछा कि वो मोक्षदायक मंत्र कौन है जिसके बाद जन्म मृत्यु नहीं होती। फिर गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में वो 3 मंत्र बताए, 3 विधि से जपने वाले ओम तत्सत, जो वो तत्वदर्शी संत बताएगा। और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज गीता के अनुसार, गीता और शास्त्रों के अनुसार हमें वो 3 मंत्रों का जाप जिसकी सही विधि संत रामपाल जी महाराज जी के बताए पास ही है, और वो हमें दे रहे हैं। अब क्या होता है कि बहुत से लोग ये पढ़ के और लोग अपने शिष्यों को बताना शुरू कर देंगे कि भाई हम भी तत्वदर्शी संत हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये कहूँगा कि भाई ये रोड बना दो, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री सेम लाइन की ये रोड बना दो बोल देगा तो रातों रात बन जाएगा, क्योंकि उनकी वचन में शक्ति है। ऐसे ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के वचन में वर्तमान में शक्ति है, और वो तो पूर्ण परमात्मा का रोग है। उन्होंने जो वचन बोल दिया वो सत्य है। उनके वचन में शक्ति होने से इन मंत्रों का तभी लाभ मिलता है जब इनसे नाम उपदेश लेके हम भक्ति साधना करते हैं। और उन भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई सत्संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनो, और अन्य जितने भी धर्मगुरु हैं उनके भी सुनो, और अपने शास्त्रों से मिलान करो। जो उनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है उसको त्याग दो, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो शास्त्रों के अनुसार है उसको समझो और ग्रहण करो। चलो, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान है उसे समझो और ग्रहण करो। इतना ही कहना चाहूँगा जी। एक और बात बता दीजिए, अगर संत रामपाल जी महाराज इतने ही अच्छे हैं, उनके वचनों में इतनी ही शक्ति है, तो वो आज के समय में जेल में क्यों है? वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? देखो जी, जैसे कि आपने तो बहुत से सुनेंगे कि बड़े बड़े, जैसे कि ये
नाम याद नहीं आ रहा सरदार के, वो कौन थे जेल में, चलो नॉर्मली कर देते हैं। आप जैसे कि कह रहे हो कि संतराम पाल जी महाराज जी जेल में चले गए तो वो उनके पास पावर होती तो वो जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आना एक अलग चीज़ है और जेल में रह के भी ऐसे ऐसे कार्य कर देना जो लोग बाहर रह के भी नहीं कर सकते, तो इस शक्ति से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। दूसरी बात, जैसे एक केस था, जैसे सलमान खान का केस था, सलमान खान को जब सज़ा बोली उस केस में, जो इंडिया लेवल का वकील होता है, जो एक कंसल्ट का ही 5 करोड़ रुपए लेता है, सलमान खान के भाई ने उस वकील के खाते में 5 करोड़ रुपए डाले और उस वकील ने ऑन द स्पॉट 10 मिनट के अंदर वहीं कोर्ट कटघरे से उतरने भी नहीं दिया, सलमान खान की बेल करा दी। और संतराम पाल जी महाराज जी ने पिछले कुछ महीनों में 1500 से करोड़ से ऊपर हरियाणा में किसानों की, पंजाब में, यूपी में किसानों की मदद कर दी। वो 1500 करोड़ रुपए अपने बच्चों के लिए दे सकता है क्या? 10-5 करोड़ अपनी जमानत के लिए नहीं दे सकते? 1 मिनट में संतराम पाल जी महाराज बाहर आ सकते हैं। ये तो सामाजिक रूप से बता रहे हैं हम आपको, और आध्यात्मिक रूप से तो वो पूर्ण परमात्मा है। तो संतराम पाल जी महाराज जी की ये लीला मात्र है। एक समय पर जब वो जेल में नहीं थे तो उनके 15-20 लाख शिष्य थे और आज वर्तमान में संतराम पाल जी महाराज जी को करोड़ों शिष्य हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान में इतनी पावर है, उनकी भक्ति में इतनी पावर है कि उनसे नाम लेने मात्र से करोड़ों लोगों के बड़े बड़े रोग सही हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे रहे हैं फिर वो जो उनके रोग ठीक हो जा रहे हैं? जड़ी बूटी यही है, जैसे कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने मेरे को ये बताया कि H2O ऐसे फॉर्मूला मिलाओगे तो पानी बनेगा, क्योंकि ये मेरे थ्योरी में लिखा हुआ, स्कूल की बुक्स में लिखा हुआ। अगर मैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलूँगा तो वो मिलेगा भी मेरे को। अगर मैं अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल नहीं करूँगा तो मेरे को कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही संतराम पाल जी महाराज, हमारी जो थ्योरी है हमारी गीता में, हमारे वेदों में, और जो ये यथार्थ मंत्र है, उन मंत्रों, जब वो मंत्र हमें देते हैं, हम उन मंत्रों की यथार्थ भक्ति साधना करते हैं, उन मंत्रों की शक्ति से हमारे सारे रोग सही होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के वचन की शक्ति है कि परमात्मा के जो वचन होते हैं ना, उसकी वचन की शक्ति से ये मंत्र हमें लाभ देते हैं, जिससे हमें सारे लाभ होते हैं। बड़े बड़े रोगियों के रोग सही हो जाते हैं नाम लेने मात्र से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चाई जी। दर्शकों, अभी संतराम पाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे उन्होंने बताया, पहले तो उन्होंने हमें जो ये चित्र बनाया इसके बारे में बताया, और उन्होंने हमें बताया कि संतराम पाल जी महाराज जी उनके अकॉर्डिंग आज के समय में एक मात्र तत्वदर्शी संत हैं और उनके वचन में जो शक्ति है वो आज के टाइम पे किसी में नहीं है। ये ऐसा संतराम पाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दावा कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो ये है, इसमें बहुत सारे ग्रंथ रखे गए हैं। हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो यहाँ रखे गए हैं। यहाँ सेवादार लगे हुए हैं, जो आने वाले जो भी जगत के भाई बहन हैं उनको, जो सेवादार हैं वो यहाँ ग्रंथ खोल खोल के समझा रहे हैं। ग्रंथों में से वो प्रमाणित कर करके बता रहे हैं जो भी उनको ज्ञान दिया है संतराम पाल जी महाराज ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग से A to Z जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ हैं, जो ग्रंथ हैं यहाँ पे वो सारे ग्रंथ रखे गए हैं। और यहाँ जो भी जगत या भाई बहन जो भी आया हुआ है उन सबको, जो यहाँ सेवादार हैं, वो सारे अच्छी तरह से समझा रहे हैं। अब हम प्रदर्शनी है जो वो हमने आपको सारी दिखा दिया। अब हम इसके बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एक कबीर साहिब जी का बहुत ही सुंदर सा स्वरूप यहाँ बनाया गया है, जिसके आगे जो आने वाले श्रद्धालु हैं यहाँ वो प्रणाम कर रहे हैं इस बहुत सुंदर से जो ये कबीर साहिब जी का स्वरूप है इसके आगे। और जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ एंड में संतराम पाल जी महाराज की जो बुक्स हैं यहाँ वो सारी बुक रखी गई हैं। जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो भी बुक्स हैं यहाँ संतराम पाल जी महाराज की, वो सारी बुक्स यहाँ रखी गई हैं। तो दर्शकों, इस वक्त सतलोक आश्रम में काफ़ी भीड़ हो रखी है जो ये निर्वाण दिवस है इसके उपलक्ष्य में। मेरे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, आइए इनसे बातचीत करके देखते हैं कि ये निर्वाण दिवस किस प्रकार से मनाया जा रहा है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो ये निर्वाण दिवस हमने सुना मनाया जा रहा है, हमने अभी आश्रम में काफ़ी कवरेज भी करके देखी, तो किस प्रकार से बाकी और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं इस निर्वाण दिवस में? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे भारत देश में हमारे में 13 संतराम पाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम है। उन सभी सतलोक आश्रमों में संतराम पाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। जो आप देखने लग रहे हो, ये अब हम जहाँ खड़े हैं ये सतलोक आश्रम धनाना धाम है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लाखों की, मैं कह सकता हूँ, श्रद्धालु आए हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, गांव के लोग ट्रैक्टरों में झंडे लगा कर संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम में आने लग रहे हैं। और ये कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप देखने लग रहे हो, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई है, यहाँ दांतों की चिकित्सा भी लगाई गई है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था भी की गई है जो 24 घंटे चलता है। आप किसी टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आकर भंडारे का आनंद प्राप्त कर सकते हो। और जो आप यहाँ देखने लग रहे हो, ये भगवान की
मैं कह सकता हूँ भगवान की सतर की चीज़ें हैं और भगवान की सतर का भंडारा अब होने लग रहा है। तो ऐसा क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज की उनके आश्रमों में इतने सारे श्रद्धालु आते हैं, सेवा में भी सब तत्पर लगे रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान ऐसा बताते हैं, वो ज्ञान सुनने के बाद आत्मा रुकती नहीं है। जैसे कोयल की आवाज़ सुनने के बाद बच्चे रुकते नहीं है ना, वो चाहे कहीं बैठे हो, कोयल की आवाज़ सुनने के बाद वो तुरंत उड़कर चले जाते हैं अपनी माँ के पास। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो कोयल की तरह है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी पूरे देश में एक ऐसे संत हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों से तो आज कोई वंचित है, मैं कह सकता हूँ कोई अनजान है ही नहीं हमारे देश में। आज पूरा विश्व भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के छोटे छोटे आश्रम है, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये प्रोग्राम आयोजित करवाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, और वहाँ भी ये मनाया जा रहा है। तो जो ये भीड़ है इतनी, ये सिर्फ क्या जो संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं वही आए हैं या जगत के भी आ रखे हैं यहाँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तो आते थे ही, मैं ये कह सकता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जितने आते थे अब समाज भी उससे ज्यादा आने लग रहा है। गुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप देखना बाहर भी जाकर यहाँ तो लगभग आसपास के गांव से 60, 70, 80 ट्रैक्टर, गांव के हिसाब से एक गांव से 70 ट्रैक्टर आए हुए हैं, झंडे लगा कर आए हुए हैं, क्योंकि अब हमारा समाज पहचान चुका है कि हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सच्चा संत कौन है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो संत लोक आश्रमों में लगाई गई है, ये इसी बात का प्रमाण करती है कि संत रामपाल जी महाराज जी की पहचान ज्ञान के अनुसार कैसे होगी। संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सारे हमारे गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथ रखे हुए हैं, और उसमें से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो उसमें से ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। तो अब हमारा समाज बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि सच्चे संत की पहचान सिर्फ 2 ही चीज़ों से होती है, ज्ञान से और कार्यों से। अब हमारा समाज पहचान चुका है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को भी और संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों को भी। संत रामपाल जी जो संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य हैं उनकी तो काफ़ी प्रशंसा और इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। तो क्या जो उनका ज्ञान है उनको भी जो आज जगत के लोग हैं वो समझ रहे हैं? क्योंकि एक तो टाइम था जब संत रामपाल जी महाराज जी का उनके ज्ञान के कारण ही काफ़ी विरोध होता था, क्योंकि कुछ नादान लोगों की वजह से ये सब चीज़ें हुई थी। जो हमारे समाज में और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच में जो दीवार बन रखी थी वो कुछ नादान लोगों ने बना रखी थी। जब संत रामपाल जी महाराज जी की जब ये मदद पहुंची तो मदद पहुंचने के बाद हमारे समाज ने ये पहचान चुके हैं हमारा समाज की हमारा सच्चा हितैषी कौन है। और जो यहाँ जो आप श्रद्धालु देखने लग रहे हो ये बहुत ही एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छी पोस्ट पर जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड है, वो अच्छी संस्थानों में शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। जो अब हमारा समाज है, जो अब हमारा ज़माना भी है वो पढ़े लिखे का ज़माना है। तो अब हमारा पढ़ा लिखा समाज अपने भगवान को पहचान चुका है कि हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सच्चा गुरु कौन है, जो हमें हमारे गीता, वेद, शास्त्रों से ज्ञान बताता है, और कौन हमारे लिए हर पल हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हुआ, और उनका नाम संत रामपाल जी महाराज जी। तो जो आज आप जैसे युवा हैं वो भी यहाँ काफ़ी आयु हैं, तो वो युवा आज के टाइम पे यहाँ आना क्यों पसंद करते हैं? जैसा हमने बाहर देखा है वहाँ तो जो युवा है वो पार्टी करना, एंजॉय करना पसंद करते हैं, इसकी बजाय कि वो कहीं ऐसी आध्यात्मिक जगह जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान गलत एक्टिविटीज़ क्यों करता है? मन की शांति के लिए तो करता है। जो वो उछल कूद करता है, जो ये बकवादे करता है, वो क्यों करता है? मन की शांति के लिए। जब हमारी मन की शांति भी हमें एक जगह मिल जाए और हमारे कर्म भी ना बिगड़े और हमारी भक्ति में भी रुचि बढ़े, तो हमारा समाज उस तरफ आना क्यों नहीं पसंद करेगा? जो ये सतलोक आश्रम है ना, ये एक ऐसे शिक्षा केंद्र है जो हमें जीने की राह बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक भी है जीने की राह। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके दर्शकों से, आप संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह भी पुस्तक पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि बच्चों हमें इस समाज में हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के मैं कह सकता हूँ लाखों श्रद्धालु आए हुए हैं। आप किसी भी श्रद्धालु से मिलकर आप उनकी वाणी देख लेना, वो किस प्रकार अपनी बातें बोलते हैं, आप उनका पहनावा देख लेना बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि ये सभी शिक्षाएं मैं संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है। उन्होंने बताया कि बच्चों इस लोक में हमारा कुछ भी सता ही नहीं है, हमें यही नहीं पता हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे, एक श्वास का हमें भरोसा नहीं है। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया, तो बच्चों किस चीज़ पर गुमान कर रहे हो, तुम किस चीज़ पर घमंड कर रहे हो? तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो हमें ये सिखाता है कि बच्चों हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और किस तरीके से हमें इस समाज में रहना चाहिए। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हैं, इनका समाज पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा?
कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है बहन, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत करने वाले संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और इस समाज पर जो ये मुहिम चली थी संत रामपाल जी महाराज जी की, हमें प्रेरणा देती है कि बच्चों हमें एक दूसरे का साथ कैसे भाईचारा निभाना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा प्रेम रखना चाहिए, हमें एक दूसरे से राग द्वेष भावना रखनी ही नहीं चाहिए। जो ये कार्य थे संत रामपाल जी महाराज जी ने, इन्होंने हमें ये शिक्षा दी है। और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान ने हमें ये बताया है कि हमारा सच्चा हितैषी, हमारा सच्चा भगवान कौन है, हम भगवान की कैसे पहचान कर सकते हैं। अब तक हम कहाँ भटके हुए थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान ने बताया। क्या आप और कुछ कार्य बता सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं इस समाज के सुधार के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य अब आप देखने लग रहे हो। हमारा समाज बिल्कुल भी, मैं कह सकता हूँ 1% भी अब अनजान नहीं रहा है, क्योंकि अब हमारा सोशल मीडिया का ज़माना भी है। हमारे समाज ने पहचान चुके हैं कार्य। लेकिन मैं और भी बताना चाहता हूँ कि जय हो संत रामपाल जी महाराज जी। पर्यावरण की रक्षा के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों पेड़ पौधे लगाए, और हमारी बहन बेटियों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कॉलेज की बस लगाई हुई है। आप यहाँ धनाना गांव में हो, आप यहाँ पूछ लेना, जो आसपास के गांव है, रिंडाना, नांदड़, धनाना, आसपास के जितने भी गांव हैं, वहाँ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने बस की सुविधा भी की हुई है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा भी फ्री की गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो आपने मुहिम भी देखी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और एक सबसे बड़ी जो मैं कह सकता हूँ, हम हमारे साधन किस लिए बचा रहे हैं, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ना, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसी के लिए, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना बड़ा कार्य कर दिया है। संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बच्चों को शिक्षित करवा रहे हैं, उन्हें पढ़ाई करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी नशे से दूर हमारी पीढ़ी को करना चाहता है। ये सबसे बड़े कार्य मैं कह सकता हूँ हमारे समाज के हैं, जो ये होने ही चाहिए। और मैं कह सकता हूँ ये कार्य सच्चा संत ही कर सकता है, और उन संत का नाम संत रामपाल जी महाराज जी। अब हमारा समाज पहचान चुका है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमारा सच्चा भगवान कौन है, हमारा सच्चा संत कौन है, जो हमारे लिए हर पल हमारे साथ खड़ा रहेगा, और उनका नाम संत रामपाल जी महाराज जी। एक और बात बताइए, आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हैं वो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार ही वो दहेज मुक्त विवाह करवा दे, जो बाद में जो बेटी है उस पर प्रेशर बनाया जाता हो कि दहेज दो, या फिर उसको किस प्रकार से तंग किया जाता हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ लेते हैं ना परिवार, उनके अंदर ये भावना ही खत्म हो जाती है कि हमें किसी से दहेज लेना है, या बेटी को हमें प्रताड़ित करना है, या परेशान करना है। ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ये दहेज मुक्त विवाह जो आयोजित करवाए जाते हैं, ये दोनों परिवारों की मर्जी से, उनकी सहमति से होते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनने के बाद उन परिवारों में ये चीज़ें रहती नहीं है कि बच्ची जो बेटी होती है, जो बहू होती है, उनको वो पराई समझे, वो उन्हें अपनी बेटी मान लेते हैं अगले घर में जाने के बाद। यही तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं हैं। इसी कारण तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के 15 करोड़ शिष्य तो देश देश में हैं, और विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों शिष्य हैं। विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों शिष्य हैं। तो ये इसी चीज़ का प्रमाण है कि हमारा समाज पढ़ा लिखा है, वो पहचान चुका है हमारा सच्चा भगवान और भगवान के कार्य क्या होते हैं। तो अब आखिरी में जो श्रद्धालु अभी भी और धर्मगुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ, और मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो आप लोग भी पहचान कर सकते हो सच्चे संत की, कि सच्चे संत की पहचान क्या होती है। सच्चे संत की पहचान सिर्फ 2 ही चीज़ों से होती है। आप ये देखो कि आप नेट पर सर्च कर लो, चलो आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से पूछ नहीं सकते, तो आज हमारा सोशल मीडिया का ज़माना है, वो ये सब चीज़ें हमारी दिखा सकता है। आप सोशल मीडिया पर ये लिखो, सभी संतों के बारे में सर्च कर करके उनके नाम के बारे में, उनके कार्य देखो, फिर उसके बाद उनके ज्ञान के बारे में देखो। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कार्य करने वाले इस देश में कोई भी संत नहीं है। देश देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसे कोई भी नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे कार्य कर ले। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान, पूरे देश में ऐसा कोई भी ज्ञान देने वाला नहीं है जो हमारे गीता, वेद, शास्त्र, कुरान व बाइबल जैसे पवित्र सदग्रंथों से ज्ञान बताता हो। आप ये देखो, हमें क्या पता महाभारत में क्या हुआ था, हमें क्या पता रामायण में क्या हुआ था, वो हमें कैसे पता चला? हमारी पुस्तकों के, जो हमारी पुस्तक है उन्हीं के माध्यम से तो हमें पता चला। ऐसे ही भगवान की पहचान भी तो हमारे शास्त्रों से, गीता से, वेद से, इनसे तो होगी। तो अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है। आप संत रामपाल जी महाराज जी का पूरे दिन में से कम मैं कह सकता हूँ जी 1 घंटे का तो टाइम निकाल ही लो। 1 घंटे का टाइम निकाल कर ये देखो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं जिसे जुड़कर 15 करोड़ शिष्य पूरे देश में जुड़ चुके हैं। ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जब आप उनका ज्ञान सुनोगे तो आप उसके बाद ये कहोगे कि हाँ भाई, संत रामपाल जी महाराज जी तो पूरे संत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चा है।
दर्शकों, अभी आपने देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो दावा कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का काम तो दुनिया में बोल ही रहा है और उनका ज्ञान भी दुनिया में बोल रहा है। वो सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं आज के टाइम पे कि आज आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान भी एक बार जरूर सुनो। वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ भंडारा स्थल पे, जहाँ पे लाखों के श्रद्धालु के लिए भंडारा स्थल बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी माताएं और बहनें आ रखी हैं जो यहाँ बैठ के भंडारा कर रही हैं। कुछ माताएं बहनें यहाँ सेवा में लगी हुई हैं, जो फुलकाराम वगैरह जो भी यहाँ बनी है वो खुद जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके पास सारा सामान लेके जा रही हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अद्भुत नज़ारा हमें श्लोक आश्रम में देखने को मिल रहा है। चलो आइए यहाँ कुछ आई माइयों से बात करते हैं। नमस्कार जी, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ भंडारा करके? अच्छा लग रहा है। क्या क्या बना है यहाँ भंडारे में? सब है, चौड़, सब्जी, पूरी, तो सब सलाद भी है हमारी, रायता भी, पानी भी। तो ये भंडारे के कुछ पैसे तो नहीं लिए जा रहे आपसे? नहीं जी, फ्री सेवा है। हाँ। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ जो भंडारा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनको भंडारा करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। आइए जो यहाँ पे माताएं बहनें सेवा कर रही हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। तो यहाँ पे भंडारे की सेवाएं किस प्रकार से चल रही हैं? हाँ जी, यहाँ पे आपके सामने ही है, यहाँ के लाखों की तादाद में संगत आई है परमात्मा जी की दया से। ये महासमागम कबीर परमेश्वर के मगर लीला की थी। उन्होंने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व परमात्मा कबीर साहिब जी ना मगर से शरीर ना सतलोक को गमन किया था उन्होंने परमात्मा जी की दया से। तो ये महासमागम उसी के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो आपकी यहाँ क्या सेवा है? यहाँ पर हमारा भंडारा वितरण में सेवा है। तो आप जो ये सेवा कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित करती है सेवा करने के लिए? आपकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। इस टाइम जो लोग होते हैं वो अपने घर पे रेस्ट करना पसंद करते हैं, आप इतनी सर्दी में यहाँ आ रखे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। हाँ जी, देखो जो परमात्मा जी का ज्ञान है ना, परमात्मा जी का ज्ञान ही हमें एनर्जी देता है, हमें सूझबूझ देता है कि हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि ये मनुष्य जन्म पाकर सेवा करना और भक्ति करना। क्योंकि जो परमेश्वर कबीर साहिब जी जो हमें भक्ति दे रहे हैं ये हमारे पूर्ण मोक्ष के लिए भक्ति है। तो इसमें क्या है, ज़रूरी है कि हमारा ये भक्ति सेवा और इसके साथ जो हमारा घर का है वो परमात्मा जी की दया से सब कुछ अपने आप ही भगवान जी की मेहर रहती है कि हमारे परिवार में भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं आती कि जिस वजह से हम यहाँ पर सेवा पे ना आ पाएँ, और सब कुछ ही अच्छा रहता है परमात्मा जी की दया से। तो आपको यहाँ सेवा करके कैसा लगता है फिर? यहाँ पर सेवा का बहुत अच्छा आनंद महसूस होता है, एनर्जी महसूस होती है, जो खुशी में होती है ना, हमारा स्वास्थ्य शरीर होता है। जैसे हम लोग बीमार हैं तो पाप कर्म जो कटने का रास्ता है ना वो परमात्मा की परमेश्वर कबीर साहिब जी की सद्भक्ति है। तो उसी से हमारे पाप कर्म कटते हैं, और जब पाप कर्म कटेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और हमारा जो पूर्ण मोक्ष मार्ग है यही है परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा बताया गया। तो अब तक यहाँ पे कितने श्रद्धालु आ चुके हैं जिनको आपने भंडारा करवा दिया हो? ये देखो, ये तो गिनती नहीं है, अनगिनत की तादाद में संगत आई है, लाखों की, तो उसमें गिनती तो बता नहीं सकते जी। तो आपको किसी चीज़ की यहाँ कमी नहीं होती? आप बता रहे लाखों में श्रद्धालु आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होती आपको? हाँ जी, ये ना परमात्मा जी की लीला है। जैसे आपको बताया कि परमात्मा जी ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व क्या लीला की थी कि 18 लाख साधु संतों को ये ऐसा मोहन भंडारा करवाया था। वो मोहन भंडारा जो बन के आया था वो सतलोक से आया था। तो ये जो लीला है परमात्मा जी की, देखो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये जो भंडारा बन रहा है तो ये भंडारा मतलब सतलोक से ही आया हुआ है। तो ये चीज़ है तो परमात्मा जी की दया से ये तो मतलब कहते हैं ना, इसके तो भंडार भरे हुए हैं। तो वही चीज़ है, ये तो कहते हैं ना भरता ही है भंडार। ये देखो आपके सामने किसी चीज़ की कमी नहीं है किसी को, हर एक को पूड़ी सब्जी हलवा राम हर चीज़ अचार राम, जो चीज़ हम लोगों को मतलब कहीं घरों में भी देखने को नहीं मिलते, अच्छे अच्छे घरों में भी मिलती नहीं है, वो यहाँ पर मिलेगी। दर्शकों, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं जहाँ दरबार साहिब तैयार किया गया और यहाँ पे पाठ चल रहा है। पाठ पढ़ने की सेवाएं पे माई बहनें लगी हुई हैं। यहाँ लिखा भी गया है कबीर साहिब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमरवाणी का अखंड पाठ। दर्शकों, बताया जाता है जो ये पाठ है ये 3 दिन लगातार चलेगा, और 3 दिन लगातार जो यहाँ पे ये एक ग्रंथ है अमर ग्रंथ साहिब गरीबदास जी महाराज की वाणी पे जो लिखा गया है, इस ग्रंथ को यहाँ 3 दिन पढ़ा जाएगा। तो दर्शकों, ये था सतलोक आश्रम धनाना धाम में किस प्रकार से ये 3 दिवसीय महासमागम है जो कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस है वो मनाया जा रहा है। ऐसे ही आगे रिपोर्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।